दोस्तों, जानवर एक ऐसी प्रजाति है जो शुरू से ही इंसानों की मदद करते आया है। ये हमारी सीमा की रक्षा करती है और इंसानों की मदद करते हैं इधर से उधर सामान ले जाने में। लेकिन क्या होगा जब इंसान ही इन जानवरों का दुश्मन बन जाए? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जिन पर इंसानों ने एक्सपेरिमेंट किए, मतलब उनको अपना जरिया बनाया एज ए वेपन्स। इनमें बहुत सारे जानवर है जैसे कि कुत्ते, चमगादड़, चूहे और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी हिट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एंटी टैंक कैनिनीज। कहते हैं ना कि कुत्ता बहुत वफादार होता है अपने मालिक का। बस यही सजा चुकाई है इस एक्सपेरिमेंट में एक कुत्ते ने, बल्कि एक नहीं हजारों कुत्ते। रशियन मिलिट्री ने एक अपॉर्चुनिटी देखी वर्ल्ड वॉर 2 में, क्यों न कुत्तों पे बम बांध के अपने दुश्मनों की तरफ भेजा जाए और उनके टैंक उड़ाए जाए। जर्मन के टैंक्स रशियंस पे बहुत भारी पड़ रहे थे, उन्होंने इसलिए ये स्ट्रेटेजी को अपनाया। तो फिर देखना क्या था, मॉस्को में तैयारी हो गई कुत्तों की प्रैक्टिस। उनको इस टाइप से ट्रेन किया जाता था ताकि टैंक के पास उनके लिए कुछ खाने के लिए रखा है और उनको टैंक के पास में जाके एकदम नीचे आना है। जैसे ही कुत्ता टैंक के पास में जाता है खाने के लिए, वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, जो कि एक टाइम बॉम्ब रहता है, जो कि एक एक्टिव बॉम्ब रहता है। तो सोल्जर्स जब कुत्ते को छोड़ते थे तो उसका जो डिटोनेटर का पिन निकाल देते थे और कुत्ते को दौड़ा देते थे टैंक की तरफ। रशियंस ने जर्मन के 50 टैंक उड़ा दिए थे, लेकिन जर्मन्स को ये टेक्निक पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। वो शुरू से जो कुत्ता दौड़ते हुए दिख रहा था उस पे गोली का निशाना लगा के वहीं पे उसको धराशायी कर देते थे। इससे कुत्ते में जो बॉम्ब लगा था वो अपनी ही टीम में एक्सप्लोड होके खुद रशियंस मरने लगे थे। तो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इन्होंने कुत्तों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाया। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, बैड बॉम्ब। ये घटना है पर्ल हार्बर 1941 की। इन्होंने एक तकनीक निकाली कि क्यों ना चमगादड़ के पंखों में बम बांध के, छोटे छोटे बम बांध के सभी को आकाश में ले जाके प्लेन से छोड़ दिया जाए किसी कॉलोनी के ऊपर। तो यूएस ने ऐसा ही किया, मैक्सिकन से बहुत सारी बैट्स मंगवाई और उनके पंखों पे छोटे छोटे बम्स लगा के जापान पे उड़ने लगे। जो एक सिलेंड्रिकल चेंबर आप देख रहे हैं, बस इसी में इन सभी बैट्स को भर के लेके गए थे प्लेन में और जापान के ऊपर ले जाके छोड़ दिए। लेकिन इन पे ये गलती भारी पड़ गई। एक्चुअली बैट्स को जापान के सिटी में ना घुस के इनके ही मिलिट्री कैंप की तरफ आने लगे और बस देखना क्या था, इनका मिलिट्री कैंप पूरा इन चमगादड़ों ने उड़ा दिया। खुद के ही बॉम्ब बांधने वाले चमगादड़ों ने इनकी ही ऐसी तैसी कर दी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सप्लोडिंग रेट्स। ये घटना है 1941 की, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना जर्मनी को कोई तोहफा दिया जाए। इन्होंने क्या किया कि जितने भी मरे हुए चूहे रहते थे उनके अंदर प्लास्टिक बॉम्ब लगा दिया। तो ब्रिटिश से जर्मनी एक्सपोर्ट किए जाते थे पूरे चूहे, ताकि बीमारी न फैले और पूरे भी मरे हुए जीव जंतु जानवरों को जला दे। तो जैसे ही जर्मन की फैक्ट्रीज में इन चूहों को हीट फर्नेस में डाला गया, इसमें जो इंटरनल बॉम्ब था वो एक्सप्लोड होने लगे और जर्मन की बहुत सी फैक्ट्रीज तबाह हो गई इन स्टफ्ड प्लास्टिक एक्सप्लोसिव चूहे की वजह से। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द बैलिस्टिक बियर। एक भालू था जिसका नाम था वोस्टेक, और ये जो भालू है ये सीरियन मिलिट्री आर्मी के अंदर था, जो कि एक ट्रेन भालू था। अब इस भालू पे भी इन्होंने कम अत्याचार नहीं किया है। इस भालू को उन्होंने वोडका पिलाया है, दारू पिलाया है, कंडेंस्ड मिल्क पिलाया है और इसे 400 किलोग्राम तक का बनाया, जो कि इसे बचपन से ट्रेनिंग दे रहे थे। और 1.8 मीटर लंबा हो चुका था और उसे एक फाइटिंग सोल्जर्स के रूप में आगे किया गया और इस भालू को वर्ल्ड वॉर 2 में पेश किया गया, जो कि इटली 1944 में। इसको जो ट्रेन करने वाला आदमी था वो इस भालू के पीछे छुप छुप के फायर करता था, लेकिन इस भालू पे कम अत्याचार नहीं किया इन लोगों ने। ये भालू इन लोगों के लिए सामान भी ढोया करता था, जो कि एक बहुत बुरी बात है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंसेक्ट इन्फिल्ट्रेटर्स। 1925 जिनेवा प्रोटोकॉल के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर बहुत ही ज्यादा सख्त था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ सालों बाद जर्मन फोर्सेज ने सोचा कि क्यों ना मलेरिया फैलाया जाए, जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन है। तो जर्मन्स ने ये तकनीक अपनाई कि क्यों ना इंसेक्ट्स के ऊपर हम मलेरिया का डोज डाल के, मतलब मलेरिया के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डाल के उनको इटली की तरफ उड़ा दिया जाए। तो इन्होंने ऐसा ही किया और बहुत सारे इटली में मलेरिया की बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई कि वहां पे रोकना मुश्किल था। लेकिन बाद में जर्मन और उनकी एलाइड फोर्सेस पे बहुत मुकदमा चला और उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।